हरिओम हरे कृष्ण। डिप्रेशन वर्तमान समय की एक ऐसी बीमारी जो विश्व में अपने पैर पसार रही है और बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं। जो डिप्रेशन का शिकार है वह इस बात को समझ सकता है कि कितनी गंभीर बीमारी है यह। कभी ना कभी आप लोग भी जिंदगी में एंजाइटी से तो गुजरे ही होंगे, तनाव से तो गुजरे ही होंगे। यही तनाव जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो डिप्रेशन बन जाता है। वास्तव में डिप्रेशन के मरीज लोगों से यदि हम पूछेंगे तो उनमें से बहुत सारा प्रतिशत ऐसे लोगों का मिलेगा जो कि अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन में चले गए हैं। डिप्रेशन पर हमारी एक अलग से वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पर हम आपको बता रहे हैं अकेलेपन की समस्याओं और उससे निपटने के तरीकों के बारे में। यदि बहुत सारे लोग अकेलेपन के कारण डिप्रेशन में जा रहे हैं और आप भारतवर्ष में रह रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे साधु संत आनंद की खोज में, सच्चे सुख की खोज में, परमात्मा की खोज में जंगल में चले जाया करते थे। समाज से दूर, बस्ती से दूर, परिवार से दूर, दोस्तों मित्रों से दूर, पहाड़ों में चले गए, जंगल में चले गए और आनंद की प्राप्ति भी हुई। कारण क्योंकि वहां पर अकेलापन नहीं, वहां पर एकांत था। एकांत का आप चुनाव करते हैं, अकेले आप रह जाते हैं जब लोग आपको छोड़ करके चले जाते हैं। तो क्या लोगों के साथ रहना बुरी बात है? बिल्कुल बुरी बात नहीं है। अच्छे लोग हैं आपके आसपास, अच्छे साथी हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यदि आपको अच्छे साथी भी आपके छोड़ करके जा रहे हैं और आप दोष उन पर ही डाल रहे हैं तो हो सकता है कि आप गलत हों। हमारी जिंदगी में हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि अहंकार बड़ा भूखा होता है और उसकी भूख होती है हमारे रिश्ते। कई बार हमें पता भी नहीं चलता, सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। अहंकार एक ऐसी बदबू है जो हमारे आसपास लोगों को लगने नहीं देता। लोग हमें छोड़ करके अक्सर चले जाते हैं। मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने सिद्धांतों के साथ, सत्य के साथ में जीवन जी रहे हैं और लोग आपको केवल इसलिए नापसंद कर रहे हैं कि आप वो काम नहीं कर रहे जो वो चाहते हैं या आप वैसा व्यवहार नहीं कर रहे जैसा वो चाहते हैं। ऐसे में यदि कोई आपको छोड़ करके जा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन यदि आपके अहंकार के कारण आप अकेले रह गए हैं तो बड़ी दिक्कत की बात है। फिर आपको उसे सुधारने की जरूरत है। वास्तव में अकेला आदमी तब भी रहता है जब उसे ईश्वर पर विश्वास नहीं होता, या वो नास्तिक होता है, या फिर आस्तिक तो है, मानता है कि ईश्वर है लेकिन दिल से नहीं। वो मालिक तो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ता। आप गर्भ में थे तो क्या आपको अकेलापन महसूस हो रहा था? आपका वहां पर मन लगे ऐसी व्यवस्था उसने की है, उस प्रकृति ने की है, उस परमात्मा ने की है। भले ही आप कहें कि उस समय विवेक नहीं था, वो भी व्यवस्था उस परमात्मा ने की है। आप पैदा हुए, आप संसार में आए तो बहुत अच्छे दो दोस्त आपको दे दिए, आपके माता और आपके पिता। हो सकता है भाई हो सकता है बहन भी हो सकता है बहुत प्यार करने वाला परिवार भी हो। यह आपके मित्र थे जो परमात्मा ने आपको दिए थे, सच्चे मित्र। अब आप बड़े हो गए धीरे धीरे, अब आप मित्रों की तलाश करने लग गए और उन मित्रों को भूल गए जो कि परमात्मा ने आपको दिए थे। शायद आप इसे समझ का विकास कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह समझ की निम्नतम स्थिति होती है जब आप सच्चे मित्रों से दूर हो जाते हैं। अक्सर धोखा खाते हैं और जब धोखा खाते हैं तो फिर सर पटकते हैं। दोस्तों ने धोखा दे दिया, प्रेमी ने धोखा दे दिया, प्रेमिका ने धोखा दे दिया। अरे प्रेमिका तो वो आपकी बहन भी थी जो कि आपसे प्रेम करती थी उस जमाने से जब आप बहुत छोटे थे। आपकी माँ भी थी, आपका पिता भी आपका प्रेमी था। भाई, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, वह भी आपका प्रेमी था। जब आप उन सच्चे प्रेमियों को, आप उन प्रेमिकाओं को छोड़ करके कहीं प्रेम की तलाश करते हो तो दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। कई बार दोस्तों की, सच्चे दोस्तों की तलाश करते हो और उन दोस्तों को मात्र इसलिए दूर समझने लगते हो कि भाई आपकी जनरेशन नहीं है, आपके विचार के नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती हो सकती है। हो सकता है कि उनकी भी गलती कई बार हो, लेकिन बहुत बार आपकी भी गलती होती है। मैं इस दृष्टिकोण के विषय में यहां पर बात कर रहा हूं। मान लिया आपकी गलती भी नहीं है और फिर भी
आप अकेले रह गए हैं, आपने बहुत सोच लिया, आप में कमियां आपको नजर नहीं आ रही, आपने बहुत सुधार किया, स्थिति सुधर नहीं, अब आप अकेले रह गए हैं, तो फिर इस अकेलेपन को आप एकांत में बदल लो। दुनिया में आदमी दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानता है, दोस्तों के बारे में बहुत कुछ जानता है, भाई के बारे में जानता है, बहन के बारे में, पत्नी के बारे में, दूर के रिश्तेदारों के बारे में, सबके बारे में बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ बात कर सकता है, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि सबके साथ रहता है, अपने साथ नहीं रहता। जब आप किसी के साथ नहीं हैं, उस वक्त अपने साथ रहने का आपको अवसर मिला है। यदि आप ऐसा सोच करके अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे, अपने आप से प्रश्न करने की कोशिश करेंगे कि मैं दुनिया में कहां से आया हूं भाई, और क्यों आया हूं, यहां पर मेरे क्या कर्तव्य हैं, और मुझे कहां जाना है, क्या इस शरीर का अंत वास्तव में मेरा अंत है? यदि आप इन प्रश्नों को ढूंढना शुरू कर दोगे तो बहुत सारे रहस्यों का उद्घाटन होगा। जब आप गहराई से सोचना शुरू कर दोगे कि हमारी आंख कैसे बनी, कैसे ये जटिलतम संरचनाएं अपने आप बन गई, कैसे हमारे अंदर सेल्स हैं और अपने अपने तरीके से वह काम कर रही हैं, उनका अपना ब्रेन है, अपना एक सिस्टम है, उसके हिसाब से वह काम कर रही हैं, ऑटोमेशन में क्या क्या काम हमारे शरीर में हो रहे हैं, इसके पीछे गहराई से जाकर जिस दिन आप सोचना शुरू कर दोगे तो यह गहरा सोचना आपका ध्यान बन जाएगा, और जिस चीज के बारे में आप सोचते हैं उसके उत्तर मिलना शुरू हो जाते हैं। यकीन मानिए उस दिन आप सच्चे आध्यात्म में भी और सच्चे विज्ञान में भी प्रवेश कर पाओगे। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, आपने नहीं पढ़ी, आप उन्हें पढ़ सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सुननी चाहिए, आपने नहीं सुनी, आप उन्हें सुन सकते हैं। लेकिन ये मन है, आपने एक शॉर्ट देखी और फिर ऐसे 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 ऊपर करते चले गए, शॉर्ट देख रहे हैं, सोचा था 30 सेकंड की है, 40 सेकंड की है, लेकिन इस 30-40 सेकंड की शॉर्ट ने ही आपके घंटों बर्बाद कर दिए, और दिमाग में पता नहीं क्या क्या कचरा गया, जो आपका अवसाद था वो और ज्यादा बढ़ गया, जो डिप्रेशन थी वो और ज्यादा बढ़ गई। फिर आप अपने आप को तन्हा पाते हैं, अकेला पाते हैं। लेकिन यदि आपने खोज की, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मैं क्यों आया हूं, मेरे क्या कर्तव्य हैं, और किस प्रकार से हम अंदर से बने हुए हैं, जब आप गहराई से जाओगे तो फिर आपको अनेक दर्शनों को पढ़ने की इच्छा होगी, अनेक प्रकार से विज्ञान को, साइंस को जानने की इच्छा होगी, आपकी जानकारियां बढ़ेंगी, आप प्रफुल्लित होंगे। धीरे धीरे आप अपने आप को पाएंगे कि आप बेहतर और बेहतर होते चले जाएंगे, और फिर आपका मन करेगा कि मैं और बेहतर बनूं, मैं और एकांत में जाऊं। आप अकेले नहीं होंगे, आप एकांत में जाएंगे, आप बीमार नहीं बनेंगे, आप वास्तव में एक श्रेष्ठ इंसान बन जाएंगे। वास्तव में जब आप एकांत में होते हैं तो अपने अंदर ऊर्जा भर सकते हैं, उस समय का सदुपयोग करके योग्य तो अपने आप को बना ही सकते हैं, ऊर्जा भर सकते हैं इस बात के लिए कि जो लोग मुझे छोड़ करके गए हैं और मेरी गलती नहीं थी, मात्र इसलिए छोड़ करके गए हैं कि मेरे सिद्धांत उन्हें पसंद नहीं थे, और मेरे सिद्धांत धर्मयुक्त थे, लोगों की भलाई के लिए थे, सबको प्रेम देने वाले थे, सबका कल्याण करने वाले थे, और मुझे वो बिल्कुल बेकार मूर्ख सोच रहे थे। तो मैं साबित करके दिखाऊंगा, एक दिन उनके सामने कुछ बन करके दिखाऊंगा, एक दिन यह साबित करूंगा कि आप गलत थे, और मैं सत्य की जीत का एक प्रमाण बनूंगा। उस वक्त आपके अंदर ऊर्जा आएगी। जब लोग आपको ठुकराते हैं और आप अपने अंदर उसे पॉजिटिवली लेते हैं, तो यकीन मानिए अंदर की ऊर्जा आपको टिकने नहीं देती, आपको बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। उस समय ये अकेलापन नहीं होता, उस समय ये एकांत होता है। उस समय आप अपने साथ होते हैं, उस समय आप अपने आप से वायदा कर रहे होते हैं, उस समय परमात्मा से आप शक्ति मांग रहे होते हैं, और ये सुपर कॉन्शियसनेस, ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये परमात्मा आपको शक्ति देता है, निश्चित रूप से शक्ति देता है। आप उस समय का सदुपयोग करके देखो। जब कोई साथ नहीं देता आपका, तो आप खुद के साथ चले जाओ। जब कोई साथी दिखाई नहीं देता आपको, तो इस बात को समझो कि कोई है जो दुनिया में आने से पहले मां के आंचल में दूध की व्यवस्था करता है, कोई है जो कि हमारे जन्म से पहले ऑक्सीजन की व्यवस्था करता है, कोई है जिसने पानी की व्यवस्था की हुई है, और कोई है जो कि संसार में, प्रकृति में छोटे से छोटे जीव को भी भोजन दे रहा है, उसका जीवन चला रहा है। कोई है जो ये सारी व्यवस्थाएं कर रहा है, और वो हर वक्त मेरे साथ है। मैं मंदिर में हूं तो भी मेरे साथ, मैं मस्जिद में हूं तो भी मेरे साथ, मैं जंगल में हूं तो भी मेरे साथ, मैं किसी मित्र के साथ हूं तो भी मेरे साथ, और मैं किसी शत्रु के साथ हूं तो भी मेरे साथ। वो हर वक्त मेरे साथ है। वह शक्ति
संसार की सर्वोत्कृष्ट शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है, और उसके रहते मैं अकेला नहीं हो सकता। बस ऐसा सोच लिया, ऐसा महसूस कर लिया, तो ये अकेलापन नहीं होगा, एकांत होगा। एक ऐसी अवस्था जो आपको ऊर्जा से भर रही होगी, जो आपको शक्ति दे रही होगी, जो आपको सत्य के करीब लेकर जा रही होगी। हरि ओम, हरे कृष्ण।